एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर नेहा खेरा। आई एम अ फिजियोथेरेपिस्ट और आज हम बात करने वाले हैं फुट ड्रॉप के बारे में कि फुट ड्रॉप क्या होता है और उसकी क्या एक्सरसाइजेस होती है। तो आइए पहले हम ये जान लेते हैं कि फुट ड्रॉप क्या होता है। फुट ड्रॉप का मतलब होता है कि डीप पेरोनियल नर्व की इंजुरी या फिर टिबियालिस एंटीरियर मसल्स की वीकनेस या पैरालिसिस हो जाता है। फुट ड्रॉप में क्या होता है, नॉर्मल पैर तो हमारा ऊपर की तरफ उठता है, लेकिन फुट ड्रॉप वाला पैर में इतनी क्षमता नहीं होती है कि वो ऊपर की तरफ उठ सके। इसका एक कारण होता है कि जो नी के साइड में अगर इंजरी हुई हो, जहाँ से नर्व जा रही है तो होता है, या आपको किसी कारणवश पैरालिसिस स्ट्रोक हो गया हो तो होता है, या L4 L5 डिस्क हर्निएट हो गई हो, नस दब गई हो तो होता है। नॉर्मल फुट जो होता है हमारा वो नॉर्मली फ्लोर पर रहता है, लेकिन जो फुट ड्रॉप वाला पैर होता है वो झूलता रहता है। तो इस वजह से जब हम चलते हैं तो थाइस को ऊपर उठा के पैरों को नीचे की तरफ लटका के चलते हैं, क्योंकि उसमें क्षमता नहीं है कि वो उसे ऊपर उठा सके। आइए हम कुछ एक्सरसाइजेस देख लेते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको लेट जाना है, घुटने को मोड़ना है, पंजे को इस तरह से 10 बार ऊपर नीचे करना है, क्योंकि आपके पैरों में इतनी क्षमता नहीं होगी कि वो ऊपर जाए। तो जितना जा रहा है उतना लेके जाइए और फिर नीचे लेके आइए। इस तरह से 10 बार करिए। फिर आपको 10 बार कर लेने के बाद आपको घुटने को थोड़ा सा आगे बढ़ा लेना है। जैसे ही घुटने को आप आगे बढ़ाएंगे डिफ़िकल्टी बढ़ती जाएगी पंजे को ऊपर उठाने की, क्योंकि जब हम घुटना अपनी तरफ रखते हैं तो इजी होता है, लेकिन जैसे जैसे उसको सीधा करते जाते हैं और फिर पंजे को हिलाते हैं तो डिफ़िकल्टी बढ़ती जाती है। तो इस तरह से आपको पंजे को ऊपर नीचे जितना हो सके, आपसे शुरुआत में कम हो रहा है तो कोई घबराने की बात नहीं है। फुट ड्रॉप है, इंजरी है, इस वजह से हो रहा है, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होगा तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फिर आखिरी में आपको पैर को पूरा सीधा करना है और इस तरह से पंजे को 10 बार आगे पीछे करना है। नेक्स्ट में आपको इस तरह से पिलो को फोल्ड कर लेना है। आप गोल तकिया भी ले सकते हैं और फिर पंजे को आगे पीछे इस तरह से हिलाना है। मैंने पिलो फोल्ड कर लिया, गोल तकिया ले लीजिए, बॉल रख लीजिए, कुछ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको बैठ के और फिर पंजे को ऊपर नीचे, बेसिकली हमें पंजों की मसल्स में इतनी ताकत लेके आनी है कि वो ऊपर हो सके और फुट ड्रॉप जो है हमारा वो ठीक हो सके। तो सिट बैठ जाइए आराम से, आप किसी भी चेयर पे पंजे को ऊपर नीचे करिए। अगर आपको पैरालिसिस है और आपका पंजा बिल्कुल भी बैठ के ऊपर नहीं जा रहा तो आप इस तरह से बैंड का यूज़ कर सकते हैं। आप किसी भी एक्सरसाइज में बैंड का यूज़ कर सकते हैं और बैंड की सहायता से आप अपने पंजे को ऊपर ले जा सकते हैं। आपको इस तरह से प्रैक्टिस करनी कि आपका पंजा बार बार ऊपर जाए ताकि मसल में स्ट्रेंथ आए और आपका फुट ड्रॉप जल्दी से जल्दी ठीक हो सके। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको नीचे कोई भी थोड़ा छोटा सा रखना है, पटिया रख लीजिए या स्टूल रख लीजिए छोटा सा, और आपको इस तरह से पंजे को ऊपर नीचे करना है। ज़्यादा ऊंचा नहीं रखना है, इतना ऊंचा रखना है कि जब आप नीचे करें पंजे को तो वो फ्लोर से टच हो। इस तरह से आपको ये सारी एक्सरसाइज 10-10 रिपीटेशन 3 सेट्स करने हैं सुबह और शाम। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको खड़े हो जाना है, एक बार पंजे के बल, एक बार एड़ी के बल। अगर आपको शुरू में करने में डिफ़िकल्टी आ रही है तो आप किसी की सहायता ले सकते हैं, टेबल या चेयर पकड़ के करिए। उस थोड़े दिन बाद एक हाथ छोड़ के, फिर उसके बाद दोनों हाथ छोड़कर दोनों हाथ को कमर पर रखकर ये एक्सरसाइज को करनी है। फुट ड्रॉप के पेशेंट में हम स्प्लिंट भी यूज़ करते हैं, जिसको पहन के पेशेंट शूज़ वगैरह नॉर्मली वेयर कर सकता है। अदरवाइज़ पैर के नीचे हो जाने के कारण शूज़ पहनने में प्रॉब्लम आती है, लेकिन इतना बड़ा स्प्लिंट पहनना भी हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। तो हम कैनेसियोलॉजी टेप का यूज़ करते हैं। पैर जो लटक रहा है उसको अपनी पोजीशन पे लाके वहाँ पर टेप कर देते हैं, जिस वजह से 24 आवर्स तक ये टेप लगी होती है और आपका पैर नॉर्मल पोजीशन में रहता है। आप इसको पहन के नहा भी सकते हैं। आप अपने नियर बाय फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाके इस तरह से टेपिंग करवा सकते हैं। लेकिन अगर टेपिंग करवाने के बाद आपको थोड़ी इचिंग वगैरह होती है, रेडनेस होती है, तो आप टेप यूज़ मत करिएगा। तो ये तो थी हमारी फुट ड्रॉप की कुछ एक्सरसाइजेस और हम क्या क्या ट्रीटमेंट करते हैं, मैंने वो भी आपके साथ शेयर किया है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आप किसी ऐसे को जानते हैं जिनको फुट ड्रॉप है या जिनको पैरालिसिस है और उसके बाद फुट ड्रॉप हुआ है, तो उनके साथ आप ये वीडियो को शेयर कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।